साड़ी महिला की टीम उधमपुर से बहुत अच्छी टीम है। प्रेसिडेंट आकाश वर्मा जी, सारी जनता जिंदाबाद। आकाश वर्मा जी। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब सुनील वर्मा जी और तमाम जो हमारे यहाँ सेल आए हैं, चाहे वो गुज्जर बकरवाल सेल के प्रेसिडेंट हो गनी साहब, ओबीसी सेल के अनायतुल्लाह जी, एक्स सर्विसमैन सेल के प्रेसिडेंट जनाब पवित्र सिंह, लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जगदीश भारद्वाज जी, हमारे जॉन विल्सन साहब, वुमेन विंग की रेखा जी, मिसेस मेहरा हमारे बीच। खास तौर पर मैं रठियान की एक बुलंद आवाज़ जिन्होंने आज मैडम के आने पर यहाँ पर हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग भी डाली है, मैडम बिमला देवी जी, जो बड़ी एक होनहार आवाज़ है इस एरिया की, और मैं मैडम आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहले इस मीटिंग का जो मुद्दा है मैं उसको थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का जो मीटिंग का मुद्दा है वो ये है कि आज जो हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है वुमेन्स विंग की, वो आप लोगों के दरमियान बैठी हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये एक मेंबरशिप ड्राइव जो हाल ही में अभी शुरू की है उसका आगाज़ करने के लिए वुमेन विंग की तरफ से मैडम बिमला लुथरा जी यहाँ पर आई हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। देखो भाइयों बहनों, माताएं बहनें, जितने भी यहाँ पे मेरे अजीज बैठे हैं, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा आपके साथ क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करना मुमकिन नहीं, आप लोग भी धूप में बैठे हैं। जहां मेरे सीनियर साथी ने सवाल किया कि जब इलेक्शंस आते हैं और उससे 2-4 दिन पहले आपके अकाउंट में 2000 रुपया जमा करवा दिया जाता है, और जहां तक मेरे जो भाई हैं या जो मेरे जो बुजुर्ग हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट खरीद फरोख्त की जाती है वोटों की इलेक्शन से कुछ दिन पहले। जब वो वोट हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद 6 साल तक, 5 साल 6 साल तक आपकी बात पूछने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, फिर आपको उसी तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। क्या मेरा आप लोगों से एक ये सवाल है, क्या आपके वोट की कीमत 2000 रुपये है? क्या आप अपना वोट इतने सस्ते में बेचते हैं? ये जो हम वोट डालते हैं इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये जो वोट होता है ये उस नुमाइंदे को जाता है जो जिसका जब कलम चलता है तो हमारे बच्चों के भविष्य बनते हैं। अगर हम 2000 रुपया लेकर किसी को अपना मतदान डाल देंगे, इसका मतलब हमने अपने बच्चे का जो भविष्य है वो 2000 रुपये में बेचा और एक कूड़ेदान में डाल दिया। मेरी आप लोगों से ये मौतवाना गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि अपने हकूकों की बात को समझिए, अपने हक समझिए जो आप लोगों को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने आपको विरासत में जो आपको एक स्पेशल स्टेटस दिलवाया था भारत सरकार के सामने, उसको समझिए। ये लोग जो मरकजी सरकार है, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, ये जो एंटी पीपल जो ये भाजपा की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं चुके हैं, मेरी आपसे विनती है तीसरी बार मूर्ख मत बनिएगा। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A का मतलब ये नहीं था कि हम हिंदुस्तान के आईन के अंदर हिंदुस्तान का हिस्सा थे। हमारी स्टेट में जो पहचान थी वो ये पहचान नहीं थी कि क्या हम हिंदुस्तान से जो है हम रास्ता नहीं करते। जब हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई बैठता था उसके साथ हमारी रियासत का निशान लगता था और उसके साथ हिंदुस्तान का निशान भी लगाया जाता था और बहुत शान से लगाया जाता था। मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा जो स्पेशल स्टेटस, जो हमारा दर्जा छीनकर
हमें मिला क्या? ये कहते थे कि ये 370 जाएगा, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, ये बड़े बड़े कारखाने खुलेंगे और इतने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। एक कुत्ता नहीं आया लखनपुर से इस साइड, एक कुत्ते ने भी लखनपुर का बॉर्डर पार नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में आज बैठकर हम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैडम मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, यहाँ पे मीटिंग करवाने का मुद्दा ये था कि जो 370 तोड़ के इन्होंने इंडस्ट्रीज लानी थी, आज हम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने कार्यकाल में 2008 से लेकर 14 तक जो इंडस्ट्रीज लगाई है, आप लोगों के ही जो बच्चे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दिया गया और ये मेरे लीडर का काम है। जो ब्लॉक स्तर, जो ब्लॉक बनाए गए, जो यहाँ पर जो तहसीलें बनाई गई, ये मेरे लीडर का काम था कि उन्होंने हर गरीब आदमी के घर के बाहर एक डिस्ट्रिक्ट का अफसर बिठा दिया कि आप लोगों को 20-20 किलोमीटर पहाड़ उतर कर या चढ़कर अपने घरों में नहीं जाना पड़े, घर के दरवाजे के बाहर आपके काम हो जाएं। 370 के होने की वजह से का आज की डेट में अगर 10,000 नौकरी निकलती है, तो जब हमारे पास 370 था तो उस 10,000 नौकरी के ऊपर सिर्फ 50,000 या 70,000 आदमी फॉर्म भरते थे। 370 हटा देने के बाद आज 10,000 की नौकरी के ऊपर 4-4 लाख के उम्मीदवार हैं पूरे हिंदुस्तान से, जो आज जम्मू कश्मीर में जो है वो फॉर्म भरा करेंगे। आप मुझे बताओ, क्या हमारी पढ़ाइयां उस लेवल की होती हैं जहां हम दिल्ली वालों के साथ मुकाबला कर सकते हैं? बोलिए मैडम, आप बताइए ना, अगर आप कर सकते हैं तो बताइए। क्या आप बंबई वालों के साथ मुकाबला कर सकते हैं? क्या आप राजस्थानियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं? हम दूर दराज, हम एक पहाड़ी पर रहने वाले बसने वाले लोग हैं, हम उन लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे महाराजा ने और जो हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बहुत सोच समझकर ये कानून इस जम्मू कश्मीर में लाए थे कि हमारे बच्चे जो गरीब दूर दराज रहने वाले बच्चे हैं, वो या अपनी स्टेट की नौकरियां निकलेगी तो उसके हकदार हमारे बच्चे ही होंगे। मेरी आपसे ये मोहब्बाना गुजारिश है, ये भाषण तो हमारे चलते रहेंगे, ना जाने और कितनी मीटिंग्स हमने करनी है और आप लोग भी, आपसे भी हम रूबरू होते रहते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपने मुस्तकबिल को समझिए, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को समझिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत कीजिए और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब के जो हाथ हैं उनको मजबूत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे हकों के लिए कोई अगर लीडर वो लड़ रहा है, कोई जमात लड़ रही है, वो सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कोई जमात नहीं है। मेरी आपसे यही मोहब्बाना अपील रहेगी कि आप फ्रंट पे आए, सारी लेडीज फ्रंट पे आए। जो मेल लोग हैं, पुरुष हैं, उनको हम संभाल लेंगे। लेडीज का बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल रहता है किसी सोसाइटी के बीच में। आप लोग आगे आए, बिमला देवी जी की लीडरशिप में आप चलें, मशूमा बेगम जी की लीडरशिप में आप चलें, और जो भी आपके छोटे मोटे जो मिसाइल हैं वो तो हम हल करते हैं, वर्मा साहब करते हैं। इतना ही कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील वर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मेरी भैन और पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के नायब सदर की बिमला लुथरा जी, जिन्हें कि अज इस प्रोग्राम दियाँ मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान, बाकी इंदे कन्नै बैठे दे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब अपने जॉन विल्सन साहब, लेकिन फेस को ला रहा फिर मैं पछानी लिया, मैं ये काश हो गए। बाकी खास तौर पर साढ़े अनायतुल्ला साहब, साढ़े चौधरी मोहम्मद गनी साहब, जेह्ड़े साढ़े गुज्जर बकरवाल सेल के प्रेजिडेंट न, ये साढ़े मेरे पुराने दोस्त, साढ़े गिदर सिंह होर जेह्ड़े इत्थों दे सरपंच पैंच रेह्, जिन्हें भी सारे साथी बैठे थे, जिंदा मैं नाम नहीं ली सके होगा, मैं माफ़ी देई ओड़न। मैं क्योंकि बाकी साढ़े चौधरी साहब जिन्हें भी सारे लोग बैठे थे, मैडम जी मैं तुझे सुनाना चाहना कि ये मीटिंगें का दौर जोड़ा है उधमपुर जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस हर दूए त्रीए दिन मीटिंग होंगी, और ये जिन्ने लोग तुम दिखा करते हो, ये मते मते लोग साढ़े ऑफिस में आते, साड़ी मीटिंग होंगी। पिछले दिन फारूक अब्दुल्ला साहब उधमपुर आए, उन्हें एक गल मेरे कान च की, उन्हें कहा, उन्हें आखिया कि इतने
अपने ऑफिस से मीटिंग नहीं करा करो, इलाके जाया करो, रूरल इलाके जाया करो, लोगों कन्नै मिला करो। एक तो थोड़े संपर्क में नवे लोग आने, दूआ उस उन्हें इलाके दी जिहड़ियां मुसीबतां मुश्किलात हैं वो थोड़े नोटिस में आनी है। तो उस सिलसिले में गए मैं थोड़ा प्रोग्राम जिहड़ा इत्थे एक रूरल एरिया च रखिया, शहर का एक हिस्सा है। मैं मशूमा बेगम उनका बड़ा शुक्रगुजार है और गनी साहब का कि जिन्हें शार्ट नोटिस के विच, क्योंकि 2 दिन पहले अस अपने ऑफिस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा करते हैं, लेकिन इंदे ने गल की आखिर मेरे इलाके च आओ, अज अस इंदे कोल आए। मैं साथियों मेरिया मात्र शक्ति इत्थे बैठी दियाँ, मेरे सारी पार्टी के जोड़े मजबूत साथी ने साढ़े चौधरी इत्थे बैठे दे, नौजवान मेरी पार्टी की टीम इत्थे बैठी दी। मैं 2-3 गल्लां करनियां क्योंकि मतियां तकरीरां करते रौने अस। मैं तुसीं सुनाना चाहना कि ये जिहड़ी अस लड़ाई लड़ा करने आ, साड़ा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 85 साल उनकी उम्र होई है और 85 साल की उम्र के पिछ वो शेर पुत्र शेरे कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का जिहड़ा कि पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अज भी रियासत जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की हित्तें की लड़ाई लड़ा करता। इत्थे भी दिल्ली विच भी कश्मीर दे विच भी इंटरनेशनल फोरम विच भी जम्मू कश्मीर की गल करा करते। मैं तुसें सुनाना चाहना ये जिहड़ी लड़ाई है ये लड़ाई सच दे झूठ दे विच है, हक ते अधिकार की लड़ाई, सच दे झूठ की लड़ाई, गरीब और अमीर की लड़ाई। इत्थे मेरी भैन ने गल की थी कि जिहड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है ये गरीबें की पार्टी है। मैं तुम्हें सुनाना चाहना, ये मेरी भैन कलाशो उत्थे बैठी दी ना, मैं तुम्हें सुनाना चाहना कि ये गरीब और अमीर के बीच लकीर उस वेले बची ही जिले साढ़े पार्टी के जोड़े बानी है शेरे कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिले उन्हें महसूस किया कि मेरे गरीब लोगों कने अत्याचार हुआ करते, मेरे गरीब लोगों का खून पसीना जोड़ा जगीरदार बड़ा वो फायदा उठा करता और गरीब आदमी की निचोड़िया जा करता। जिले गरीब लोगों की तकलीफा शेरे कश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला साहब की समझ आईयां तो उन्हें पहली फुरसत जिले परमात्मा अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी, उन्हें एक कानून बनाया कि जिस जमीन पर जोड़ा गरीब वाल चलाता वो जमीन उदी हुई है। और अज मैं ये गल फकर करने आगा कि कलाशो देवी और जिस महल्ले का भैया आई जितों आई हैं और मेरे ख्याल जिस जमीन पर तुम बैठे दी वो जमीन शेख साहब ने तुम्हें दी या नहीं दी भी दसो, क्योंकि ये गरीब लोगों की सारी गरीबें की पार्टी है। देखो मैं तुम्हें सुनाना चाहना सच दे झूठ की लड़ाई है। सारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी गल आखदी मूँहों बोलती वो करती। तुसीं कलाशो जी क्योंकि इत्थे जिहड़े लोग बैठे दे खास तौर पर साड़ियाँ अज एक साड़ी होर भैन साढ़े शामिल हुई गई बिमला और रिंधियाने कन्नै मेरे साथी मेरी तो वाक भी है नहीं, लेकिन मैं इनके चर्चे सुने दे कि बड़ी कमांड है इनके कोल, बड़े लोग लेडीज़ कन्नै मशूमा बेगम सुना दियां ही हैं कि इंदे आने कन्नै साड़ी पार्टी की 4 चंद लगियां ने। मैं इंदा शुक्रगुजार हाँ। इंदे ये कलाशो देवी उत्थे बैठी दी है। मैडम जी मैं तुसें सुनाना चाहना कि साड़ा भैन भ्रा का रिश्ता है, तुम मिगी बचपन का जानते मैं तुहानूं जानना और साड़ी सियासत असें लगभग करने किट्ठे शुरू की शुरू की। मैं सुनाना चाहना कि एक गरीब बस्ती कन्नै बिलोंग करते इत्थे इंदिया मसले जिन्ने भी है, चाहे वह मसला है 50,000 रुपये का, चाहे वह मसला है 5 करोड़ रुपये का, मैं इन्हीं कलाशों ने गवाह रखी है तो सारे सुनाना चाहना कि वह मसले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के निकिया ने सफाई ने हल करवाए या नहीं करवाए। हर साल इंदे इलाके के बीच हर साल 5-6-7 मौतां होंदियां ही हैं। इंदे लोगों का एक छोटा जहा डेपूटेशन मेरे दफ्तर आया, मैंने सुनाया कि थोड़ी गवर्नमेंट बनी है सानू उत्थे पुल बनाई दिओ। असें इंदा कागज लिया और ठीक 6 महीने या 7 महीने लगे पुल बनी है पुल तुम भी उत्थों दे रौहने वाले। अच्छा पुल बनने के बाद फिर इनकी डिमांड ये ही और मेरे जो विरोधी है वो भी आखन लगे बड़े जिला पुल बनते देख गए, पुल भी बनी है फिर इन्हें ताने मीने माल हूँ अगे सड़क मिलक करने ताल देख गए, सड़क भी बनी है थोड़े तक तक सड़क पहुँची गई। इनका पानी का मसला, पानी की अस कि दिक्कत नहीं आती, पानी की स्कीम बनवाई
पानी भी मिला करता है, बिजली तो ही घट आती ही उत्थे ट्रांसफार्मर छोटा लगे दा है, ट्रांसफार्मर चेंज करवाइए, बिजली भी ठीक करी होनी अज की डेट क्योंकि ये जरा महला है ये पिछली इलैक्शन इन्हें सारे को ज़्यादा वोट मिगी दिते 379 वोट इनके एरिए मिगी आए और अस इतने कर्जदार होइए कि हूँ अस इतना कर्ज उतारना और अज की डेट मैं दावे कन्नै आखना चाहना कि इन्ने एरिए अज कोई भी मसला नहीं है, अज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक प्रॉब्लम है हूँ अस उसे दूर करना, प्रॉब्लम यह है उत्थे गुरबत बड़ी है, गरीबी बड़ी है। मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने इनकी गुरबत महसूस की, उन्हें देखिया कि साड़ियाँ बेचारियां जिहड़ियां घर घरेलू जनानी औरतां जिहड़ियां घर बैठी दियां कुछ सारे घर वाले काम घट करते, कुछ सारे घर वाले लापरवाह होंदे, कई घर वाले होंदे जिहड़े खांदे पींदे ते फैमिली का ध्यान नहीं देंदे, उहदे विच बेचारियां जिहड़ियां औरतां जनानियां न मेरियां भैणां न ये छोटे छोटे बच्चे गी लेइयै जिल्लै संघर्ष करदियां लेकिन इनकी सुनवाई इनकी आवाज़ कुतै नहीं पुजदी। लेकिन मिगी फख्र होंदा, मिगी फख्र है अपने लीडर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब पर कि जिन्हें इनकी ये गल महसूस की और उन्हें एक जरा एक ग्रुप बनाया जरा NGO जिदे इन्हें सारी लेडीज़ की इन्वॉल्व किया और उमर अब्दुल्ला साहब इंदे पिंड साढ़े आखने पर इंदे ग्रां 2 दफा आए, 2 दफा एक बारी आए ना 2 बारी आए और सारा एक वर्कर हा गरीब आदमी उहदे घर जाइए चाह पीती उन्हें वो बेचारा दूनी चांद जगाने वाले तो मेरा आखने का मतलब यह है कि साड़ी लीडरशिप जी आखदी वो गल देखो मैं तुझे सुनाना चाहना बड़े शर्म कन्नै और बड़े अफसोस कन्नै भी आखना पौंदा हिंदुस्तान जेड़ा सारा इंडिया है उहदे एक बड़े बड़े मंत्री जेड़े कि प्रधानमंत्री के ऑफिस का इंचार्ज जिन्हें संभाले दा और खुशकिस्मती समझ लो या बदकिस्मती समझ लो वो सारे इलाके के मैंबर पार्लीमेंट भी है। परसों स्टेटमेंट दिया रहे मीडिया के सामने जिसले उन्हें मीडिया ने पूछा कि 17,000 लोगों की तुझे बेदखल करी उड़िया नौकरियों को क्या प्रोग्राम है तो जितेंद्र सिंह राणा साहब ने क्या कि ये देन जी है ये जी मिली भगत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गए इंदी लोगों की नौकरियां दित्ती दियां आपू वो करगन। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का निका सिपाही होने की हैसियत करने मैं अपने गिदल सिंह जी मैं आखना चाहना कि ठीक है मेरे लीडर ने गरीब लोगों की नौकरियां दित्तियां 17,000 लोगों की नौकरियां दित्तियां लेकिन ये जो दिल्ली च भी है सरकार चला कर दे लोगों की मूर्ख बना कर दे अच्छे दिन आएंगे लोगों की लारे लाए इनके कोल क्या है इन्हें सानू बदले ये दिता कि वो 17,000 लोगों की जिन्हें उमर अब्दुल्ला साहब ने नौकरियां दित्तियां और इन्हें उन्हें कट्टी उड़िया बाल बाल बच्चा रोजा तड़फा कर रहा है उनके को कोई सोच नहीं है जिंदगी का जीने का बहुत फेमस हुई है लेकिन अभी सुनवाई कुछ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें साथी सुनाना चाहना ये जरा परमात्मा ये अल्लाह ताला वाहे गुरु यीशु मसीह ये जिन्हें भी ऊपर बड़े बड़े देवता ये गरीब लोगों के बसते ये थोड़े लोगों के बसते और थोड़े लोगों की जिला आवाज निकलेगा जिले कुछ खिलाफ बददुआ निकलेगा वो बंदा पसम हो यार इदा मैं पूरा यकीन है। मैं तुम्हें सुनाना चाहना अज नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम उतों देखो अपने इनायतुल्ला साहब को लईए चौधरी मोहम्मद गनी साहब सारे ये सारे जिन्हें भी विकी तनोज और आकाश जी ये सारे अपने जॉन विल्सन जी जगदीश भारद्वाज जी ये सारी अपने खालसा मैडम जिन्हें जम्मू तो आई हैं ये सारे सीनियर ये पवित्र सिंह जी सारे अशोक मेहरा साहब ये सारी नवी भैन बिमला जी रेखा देवी और संगीता ये जिन्हें भी सोनू और मीत देवी ये जिन्हें भी लोग जो बैठे थे इन्हें भी इन्हें सारे प्रण कर लिया आज सब लोग इकट्ठे हैं और अस जगह जगह जाइए लोगों की जागृत करके और जागृत करिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत करना फारूक साहब के हाथ मजबूत कर ले उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ मजबूत कर ले ताकि बड़ी ताकत बनी है ये जेडे दिल्ली के लोग बैठे रहे ये जेडे गरीब लोग सौदे करने वाले जवाब दे सकते हैं। मैं इन्ना का आखिए कि बिमला लुथार ये महला इनिया बड़िया बड़िया लीडर
खासकर जम्मू सूबा विच एक जबरदस्त आवाज़ ने और बड़ियां ईमानदार गरीबियां कन्नै चलने वालियां। मैं इंदा अपने दिल की गहराइयां कन्नै फिर एक बार इत्थे शुक्रिया अदा करना कि इन्हें अपना कीमती टाइम दिता। मैडम जी अज तुसें असें एक रूरल गरीब बस्ती च लिआंदा कि तुसें अस होर दूई बस्तियों भी ले आगे अच्छी अच्छी बस्तियों इस मुहिम ये तुसें देखना ये साड़ा परिवार जिहड़ा गरीबें का परिवार है। ये बड़े जिन्हें भी लोग बैठे हैं ये मैं नहीं पर्सनली जानना बड़े गुरबत कन्नै अपनी जिंदगी का सिस्टम चला करते। असें इंदा भैन भरा बनी इंदा साथ देना और भगवान ने चाहा जिस वेले इलैक्शन होवन मैं तुसें एक गल होर सुनाना चाहना जिस वेले इलैक्शन होवन नैशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्थे रियासत की बागडोर संभाल ली। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बनना और जिस वेले उमर अब्दुल्ला साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे ना मैं तुझे सुनाना चाहना कैलाशो देवी और साड़ियाँ लोट दियाँ MLA मशूमा बेगम और साड़ियाँ रुझान दियाँ MLA रेखा और साड़ियाँ इत्थों दियां बड़ाली दियां MLA ये संगीता और साड़ियाँ मुहारा दियां ये सारे MLA होने क्योंकि इंडिया की ताकत होनी और तुझे लोग इंडिया ने अप्रोच करनी और तुम देखो क्योंकि साड़ी कथनी और करनी च फर्क नहीं। अस जो कुछ आखने वो करने अस जो कुछ आखने अस करने। मैं तुझे आखिर में क्योंकि तुझ तो पा बैठे थे एक गल तुझे सुनाना चाहना कि मैं अस साड़ी पार्टी थोड़े ने दुख सुख में थोड़े कन्नै खड़ोती दी है। कुसा आदमी की कोई भी परेशानी हो है जेह्ड़ी सरकारी परेशानियों के अलावा कुसा की कन्न पीड़ हो है कुसा की दाढ़ा पीड़ हो है उन्हें सारे कन्नै ये भी गल करनी हो सकता मेरे को मशूमा बेगम हो रही अपने दाढ़ा पीड़ हो रही है तो मैं क्लास हो रही आखा तो कैप्सूल पेदा तो जाओ दे जाओ नहीं ताकि अस एक दूसरा दुख दर्द इं ठीक करना। इन्ना गै आखते हुए मैं थोड़े को इजाजत चाहना। धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी। जय भारत जय जम्मू कश्मीर जय नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद इनायतुल्ला साहब जिंदाबाद चौधरी गनी साहब जिंदाबाद बाकी सारे मेरे साथी जिंदाबाद। शुक्रिया। शुक्रिया साथियों लखा जिन्हें सुनने सवेरे का इंतजार करा दियो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं मैडम की मंच पर आमंत्रित करता जोरदार तालियां यहाँ पे सुनील वर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इसके साथ ही हमारे नौजवान जूथ के आकाश वर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इसके साथ ही हमारे यहाँ जगदीश जी बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी इसके साथ ही गुज्जर बकरवाल के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और भी हमारे भाई जितने भी तहसील के साथी बैठे हुए हैं। मैं इसके साथ ही हमारी बहन मशूमा बेगम जी ये रेखा जी और बिमला देवी जी आई हैं। मैं इनका धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ मुबारकबाद देती हूँ। और बड़ी सी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनका मैं नाम ना ले सकूँ और मेरे भाई बैठे हैं नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं जिनका नाम ना ले सकूँ उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मुझे समझा दी सुनील वर्मा जी ने बहुत अच्छी डिटेल में समझा दी। बाकी जगदीश जी ने बहुत अच्छी तरह जितने भी हमारे मेरी बहनें बोली हैं बहुत अच्छी तरह समझा दी। बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे सियासत बसती है सियासत है जहाँ पे मगर जहाँ पे एक गिला रहता है जब वोट का टाइम आता है वोट मेरे भाई को नहीं मिलते। बाकी इस भाई ने काफ़ी टाइम से मुझे लगता कि मैं भी 92 में निकली थी ये मेरा भाई भी 92 में निकले हैं और हमने काफ़ी इन्होंने जोड़ रेस लगाई कोई काम नहीं छोड़ा। आज तक इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा मांगा ही नहीं पार्टी से। लोगों के काम के लिए जाते रहे लोगों का काम करवाते रहे। यही बात मैं गाड़ी में कर रही थी और काफ़ी इन्होंने पैसे लगाने से भी ये
पीछे नहीं हटते। जहाँ कोई मजबूर हो उसकी मदद भी करते हैं। ये जितनी इनकी तारीफ करो उतनी कम है, जितनी तारीफ करो। अब नौजवान बच्चा है, ये मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि इसका भी जोर इसके झूठ के सेट पड़ गया है। पेयर्स पार्टी के साथ है, वुमेन उनके साथ है, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये हम लोग अगर घर में बैठे रहेंगे तो आप लोगों को कौन देखेगा, गरीबों की फरियाद कौन सुनेगा। बाकी हमारे पीछे कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जो कुर्बानियां शेख साहब ने की, अभी सुनील वर्मा जी ने बताई कि रात को जिम्मेदार सोए थे, दिन को जिम्मेदार बन गए थे। ये शेख साहब की देन है। आज वोट डालने का अधिकार किसने दिया था? जो शेख साहब ने दिया था। शेख साहब ने 22 साल जेल काटी। निकलते सारी जो जिम्मेदार थे, राइस अमीर लोग, वो गरीबों को निचोड़ते थे। उन्होंने यही फैसला किया कि ये जो जिम्मेदार जमीन चलाता है, वाता है, राई पाई करता है, जो जमीन उसको दी जाएगी। ये फैसला शेख साहब ने लिया। सारी जिंदगी कुर्बानी देते आए। इसके साथ ही हमारी मातरे मेहरबान, वो अपने गोदी में बच्चा लेके कहाँ श्रीनगर, कहाँ पूंछ मंडी, लोड, यहाँ पूरा प्राविंस, पूरा श्रीनगर, कोई जगह नहीं छोड़ते थे। शेख साहब जेल में वो काम करते रहे। उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ना कौम पे ना मजहब पे किसी बात पे नहीं गए। वो भी एक औरत थी। हम लोग कहते हैं रोटी बनानी है, मेरा बच्चा छोटा है, इस बच्चे ने पढ़ना है। जब वो घर से बाहर निकली, शेख साहब चीफ मिनिस्टर बने, मैडम ने, हमारी अकबर जहान ने, मातरे मेहरबान ने, उन्होंने हमारी बच्चियों को 33% कोटा रिजर्व किया, जिसका मालिक आज मोदी साहब बन गया है, जो कि बच्चियों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। मेरी बच्चियां नौजवान डॉक्टर बनी, मेरी बच्चियां नौजवान टीचर बनी। हर महकमे ने 33% कोटा दिया गया। तो किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मातरे अकबर जहान ने, शेख साहब ने। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियां हैं, ये लोग भूल गए हैं। मोदी को यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि हर जगह घर घर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है। इसने कितना जोर लगाया, डीडीसी के इलेक्शन करवा लिए, इसके बाद हम कराएंगे असेंबली के इलेक्शन। वो बात बीत गई। वो जब देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर गए भी नहीं कहीं पे, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत में आई। फिर जब इलेक्शन कराने का वक्त आ गया, अपनी इलेक्शन कराएंगे, वो घबरा गए, घबराहट हो गई। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर जीत रही है, ये तो फिर आगे आ रही है। वो क्या रीजन है? वो रीजन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के दिल में घुसी हुई है, गरीबों के दिल की धड़कन को जानती है, गरीबों के काम होते हैं। उमर साहब की ये चीफ मिनिस्टर बन के नौकरियां मिलवाई, फारूक साहब ने किए, शेख साहब ने किए, मातरे मेहरबान ने किए। जो पार्टी के मंत्री बने, करीबन जम्मू कश्मीर से हर जगह पहुंचे, हर जगह पैगाम लेके पहुंचे, किसी को काम नहीं रुका। मैं तो हर दिन रात कहती हूँ, हमारे लिए शेख साहब, फारूक साहब, मातरे मेहरबान और उमर साहब पहले हमारे गुरु ब्यास वाले, उसके बाद मैं उनका नाम लेती हूँ हर वक्त कि ऐसे देवता इंसान भी कोई है हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान की लीडरी करते हैं, हर की फरियाद सुनते हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। मोदी जी आपने कसर छोड़ी कोई नहीं, आपकी क्या क्या हिस्ट्री बनाए, ऐसी किताब लिखे कि आपको भगवान माफ नहीं करेगा, लोगों की बददुआ लगेगी। जो जुल्म कर रहे हो, वो जुल्म उठा रहे हो, तेरे सिर, आपके सिर पे बैठ रहा है। मोदी साहब थोड़ा सा इंसाफ करो। मोदी साहब के हाथ जोड़ के बहने बैठी हुई हैं, ये पीछे से बोल रही हैं, मोदी साहब सिलेंडर ठीक करो। हर चीज को वो आग लगा दी। जब डीजल 50 रुपए लीटर था तो मोदी
लेके ये सोचो कि मैं क्या जुल्म कर रहा हूँ अवाम के साथ। ऐसा मत करो, ऊपर वाले से डरो। ऊपर भी कोई बैठा हुआ है आपके। बहनों, आपको कोई मुश्किलात आए मुझे फोन करो, मैं धरना देने के लिए तैयार हूँ। जिस महकमे में DC ऑफिस, तहसील ऑफिस, सोशल वेलफेयर ऑफिस, मैं तन मन धन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बाकी इसके अलावा और भी कोई मसला हो मेरे से फोन पे बात कर सकती हो। सुनील वर्मा जी बैठे, कोई परेशानी नहीं है, ये हर के काम आते हैं। मैं तो दिन रात इनका जाके कहीं बातों में इनका उठाती हूँ मसला कि ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो नौजवान बच्चा भी उठा है, अब आपने मिलजुल के इनका साथ देना है और इनके साथ चलना है। मुझे बुलाओगे, सुनील वर्मा जी फोन करेंगे, मैं उसी वक्त आऊंगी, आपके साथ शाना बिशाना चलूंगी। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी बहनें धूप में बैठी हुई रही है, मैं इनसे माफी मांगती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ सुनील वर्मा जी, आकाश वर्मा जी, आपने बहुत मेहनत की और बहनों को इकट्ठे किया। थैंक यू वर्मा साहब। बीना देवी जी, जोरदार तालियां करें। स्वामी देवी जी, बबली देवी जी भी मंच पर आई हैं, जोरदार तालियां करें, स्वागत किया जाएगा। खुर्शीदा जी वो भी मंच पर आई हैं, जोरदार तालियां करें, स्वागत किया जाए। अपने अपने माला पाइए रखो, थोड़ा एक ग्रुप फोटो लेना है। वो भी मंच पर आई हैं, जोरदार तालियां करें, स्वागत किया जाएगा। वो भी मंच पर आई हैं। नसीम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिमला लुथरा जी जिंदाबाद, बिमला लुथरा जी जिंदाबाद, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेशनल लुथरा जी, जनाब सुनील वर्मा, जनाब सुनील वर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी मैं ये बिमला देवी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी रेस्ट मेंबरशिप जो तो करेंगे ये खुद करेंगे, मैं इनको डिवाइड कर ये करेंगे, मैं इनको दे के जा रही हूँ। बिमला लुथरा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और लोगों को तकलीफ मत दिया करो कि वो लोग अपने गांव से उठकर आपके पास आए। उसी सिलसिला में हमने तब से ये फैसला किया है और हम गली गली हर मोहल्ला में लोगों के पास जाते हैं। आज हमारी पार्टी की नेहरा विंग की जो नायब सदर है रियासती सतह की, बिमला देवी जी, दो दफ़े MLA भी रह चुकी हैं, तो आज वो जहाँ पे आई थी और उनके आने पे जहाँ के इस एरिया की जो गरीब महिलाएं हैं वो इकट्ठी हुई थी। आज तो हमने एक तो उनका जो मेंबरशिप अभियान जो पार्टी की तरफ से चल रहा है, बहुत सारी महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा, हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये एक हवा चल रही है उधमपुर ज़िला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में, और जिस तरह से समर्थन गरीब लोगों का हमें मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जो हवा है ये आंधी में बदल जाएगी और जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक ये बहुत बड़ा तूफान इस उधमपुर में आएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब की सरपरस्ती में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, वो एक बहुत मजबूत जमात बनके इस रियासत में आगे आएगी और लोगों का समाधान भी होगा और गरीबों का वो क्या बोलते हैं उनका भी जो मुसीबतें हैं उनका भी समाधान होगा। धन्यवाद मैम जी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 बार जम्मू कश्मीर में विधायक रह चुकी हैं और एक बहुत तजर्बाकार आप नेता हैं। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और बेरोज़गारी पे क्या आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मोदी साहब को ये ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। जो जो जुल्म कर रहे हैं, खास करके बहनों को जिन्होंने किचन में खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पालना पोसना है, अगर उसका घर वाला, उसका बेटा बेरोजगार हो जाएगा, पैसा नहीं बाहर से आएगा, नौकरियां बच्चे पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, जो यूपी से बाहर से आएंगे वो नौकरियां लेंगे, जो कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और बेड़ा घर कर दिया इसने जम्मू कश्मीर का, रियासत का बहुत जुल्म किए। अब इसके बाद जुल्म यही, जहाँ से हम लोग गिरफ्तारियाँ देंगे
अंदर भूखे प्यासे मरेंगे। और रोटी खाने के लिए मेरी बहनें यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मेरी बहनें रो रही है। हमारे घर में मुलाजम कोई नहीं, आदमी को कारोबार फैक्ट्रियों में भी कोई नहीं। ये कहते थे फैक्ट्रियाँ लगेंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, कुछ भी नहीं। और 370 दफ़ा तोड़ के जम्मू वालों का हाथ काट दिए, बेरोजगार कर दिया। धन्यवाद।